आज हम विज्ञान का जो एग्ज़ाम होगा, जो टेस्ट लिए थे, उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। कुल समय 2 घंटा 45 मिनट रहेगा इसको बनाने के लिए, और कुल प्रश्न की संख्या ऑब्जेक्टिव जो है 80 रहेगा, और 2 नंबरी 24 को रहेगा जिसमें 12 को बनाना है। उसके बाद 16 को रहेगा 4 नंबरी जिसमें से 8 को बनाना है। टोटल 80 नंबर का रहेगा। तो पहला खंड अ में देखो, पहला क्वेश्चन ये बताए हुए थे। क्या है क्वेश्चन? प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। प्रिज्म में कितने सतह होता है? तो प्रिज्म में 5 सतह होता है। प्रिज्म में कितने सतह होता है? 5 सतह होता है। ऑप्शन नंबर 2 देखो क्या लिखा है। पुतली को कौन नियंत्रित करता है? अब आँख में जो पुतली रहता है काला कलर का, उसको नियंत्रित कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी कौन करता है? परितारिका। परितारिका। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मतलब क्या हम लोगों का आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो हम लोग का आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? तो लाल का। इसलिए खतरे के निशान पर हम लाल का यूज करते हैं। लाल में क्या होता है? जल्दी ये अपना रास्ता से विक्षेपित नहीं होता है। और सबसे कम बैगनी का। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो किसका? लाल का। सबसे कम बैगनी। अगला क्वेश्चन देखो 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। 10 के पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। ऑप्शन नंबर 6 देखो। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। यही पूछेगा प्रतिरोध किसे कहता है? जब विद्युत धारा किसी परिपथ में जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकेगा या विरोध करेगा, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होगा? ओम होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? आवेश का ऐसा मात्रक होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहा जाता है। तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलाम होता है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ये 2021 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश मतलब कितना चार्ज होता है? तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। सी का मतलब यहाँ कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9। इसका क्या हो जाएगा? विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है किसका? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार जो है किसका बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या लिखा है? एक हॉर्स पावर। एचपी मतलब क्या हुआ? हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर या अश्व शक्ति बराबर होता है कितना वाट? 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए 746 वाट। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितना वाट? 746 वाट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है? नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? अब नरोरा नाभिकीय विद्युत, इससे बिजली बनाया जाता है। अब ये जगह कहाँ स्थित है? नरोरा। नरोरा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए क्या मान रहा है? राजस्थान। नरोरा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगर तारापुर रहेगा यहीं तो महाराष्ट्र में। तारापुर नहीं दिया, अगर तारापुर रहेगा तो
महाराष्ट्र में, नरोड़ा राजस्थान में। एक बिजली उत्पन्न करने वाला फैक्ट्री है जिसमें कोयला को जला के बिजली बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है? एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट क्या कहलाता है? एक वोल्ट क्या कहलाता है? तो 1 जूल बट्टा कूलाम, ऑप्शन नंबर बी। एक वोल्ट क्या कहलाता है? 1 जूल, उसका बट्टा कूलाम से भाग कर दो तो वो 1 वोल्ट कहलाएगा। जूल किसका एनर्जी का होता है। जूल में कूलाम से भाग कर दो तो क्या कहलाएगा? वोल्ट कहलाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या लिखा है? मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 30,000 ओम, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर का, हम लोग का प्रतिरोध कितना है? 30,000 ओम है। समझ रहा है? 30,000 ओम, तब भी हम लोग करंट से बच सकते हैं। देख रहा है ना, करंट लग गया तो मर जाओगे। हम लोग का शरीर का प्रतिरोध कितना है? 30,000 ओम, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर का प्रतिरोध 30,000 ओम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो 15, ये तो आता ही है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम कितने हैं? तो 2। परावर्तन या अपवर्तन, दोनों का नियम क्या है? 2 को नियम है। कौन कौन नियम है? अपवर्तन में क्या होता है? परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर नहीं होता। कोण आई बराबर कोण आर नहीं होगा। परावर्तन बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है। या अपवर्तन पूछे तो 2 नियम, यहाँ अपवर्तन पूछा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है? मैग्नीशियम पाया जाता है किस में? मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल, लाल रक्त, वर्णी लवक, श्वेत रक्त, किस में पाया जाता है? वर्णी लवक में पाया जाता है। ठीक है। अगला देखो, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? अब जो खुद से भोजन बनाता है और खाता है उसके लिए क्या क्या जरूरी है? स्वपोषी पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखो 18 क्या लिखा है? ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन क्या है? वसा, एंजाइम, हार्मोन क्या है? तो ऑक्सी एक हार्मोन है, ये पूछा हुआ। ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सिन क्या? हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है? मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में कितना बार हृदय धड़कता है? हृदय मतलब दिल, तो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है वो कौन सा है? फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो पुंकेश्वर। नर मतलब पुरुष, तो पुरुष वाला भाग पुंकेश्वर होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखो, ये क्वेश्चन तो आता ही है। क्या लिखा है? रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। कौन सा? एनीमिया। इसमें ढवाक्सिन गिर जाएगा। ठीक है। ये एक रोग है जिसमें आयरन की कमी से होता है। पूछेगा रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। कौन सा मानना है? एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये भी बीमारी से ही संबंधित है। इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? तो मधुमेह, जिसको चिनिया बीमारी कहते हो या डायबिटीज इंग्लिश में कहते हैं।
इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी होता है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा है। मानव में डायलिसिस थैली है, कहाँ है? मानव में डायलिसिस थैली कहाँ है? तो नेफ्रॉन में। कहाँ? नेफ्रॉन। या यहीं पूछ देगा वृक्क के सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रॉन कहा जाता है। अब किसी चीज़ को हम गिनती करेंगे तो उसका कोई न कोई यूनिट होना चाहिए, तो वृक्क का यूनिट क्या हो जाता है? नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन में ही डायलिसिस विधि पाया जाता है, ये एक तरीका है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है, मतलब घेंगा रोग किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? ग्वाइटर अथवा घेंगा। ठीक है, आयोडीन में सब नमक की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा। अगला क्वेश्चन देखो 25। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल जो है उसका रंग कैसा होता है? तो हरा। क्लोरोफिल का वर्ण कैसा होता है? तो हरा। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, पराग कोश में होता है क्या? पराग कोश में होता है परागकण। पराग कोश में होता है क्या? परागकण। पराग कोश में क्या होता है? परागकण। पराग कोश में परागकण। अगला क्वेश्चन देखो, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में। कहाँ होता है? वृषण। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 28। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या लिखा है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 23 जोड़ा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 जोड़ा। अब गुणसूत्र मतलब क्या हुआ? यही 23 का काम है पूरा शरीर का निर्माण करना। कोई एक हाथ बनाता है, कोई आँख बनाता है, कोई पैर बनाता है, यही गुणसूत्र ही पूरा शरीर का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अब देखो, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन इसमें भाग नहीं है? तो डिंब वाहिनी। देखो, अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है, शुक्र वाहिका भी होता है, डिंब वाहिनी नहीं होता, ये आँख का चीज़ है। ठीक है, जो फीमेल में नहीं पाया जाता है। स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? अब स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो XX। ऑप्शन नंबर बी, लड़का का XY। ठीक है, स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र XX, दोनों में X रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 32 देखो, मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी है? मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी है? तो 22 जोड़ा। एलोसोम 1 जोड़ा। ऑटोसोम और एलोसोम बन जाएगा तो बन जाएगा क्रोमोसोम, जो 23 जोड़ा होता है। ठीक है, अगला देखो 33। कौन उभयलिंगी जंतु है? मतलब जो धरती तर में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, तो इसमें कौन सा जानवर हो जाएगा? तो ये लोग बता दो। तो ऑप्शन नंबर ए, केचुआ। केचुआ को हम उभयलिंगी जंतु कहते हैं, क्योंकि केचुआ जमीन के अंदर भी रहता है और जमीन के बाहर भी रहता है। मछली सिर्फ पानी में रहता है, शेर धरती पर रहता है, बकरी भी ऊपरे रहता है, अंदर थोड़ी रहता है। तो क्या हो जाएगा? केचुआ। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो मेंडल। ऑप्शन नंबर डी। वंशागत नियम का मतलब क्या हुआ? पिता का गुण बेटा में आ जाना। समझ गया? यही होता है वंशागत नियम। तो किसने प्रतिपादन किया? तो वैज्ञानिक का नाम था मेंडल। मेंडल जो है वही मटर के पौधे पर ने रिसर्च किया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35।
क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखो, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक, अब नाम क्या है? शक्ति को किस में मापेंगे? वाट में। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट, जितना बल्ब जो घर में जलाते हो सबका जो पावर मापा जाएगा वाट में मापा जाएगा, ठीक है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। अगला देखो, लिटमस पेपर में क्या पाया जाता है? तो लाइकेन पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में देखो, लिटमस पेपर में क्या पाया जाएगा? लाइकेन। ऑप्शन नंबर ए, लिटमस पेपर में क्या पाया जाएगा? लाइकेन। अगला क्वेश्चन देखो 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या है? द्विखंडन होता है किसमें? अमीबा में। द्विखंडन विधि किसमें होता है? अमीबा एक ऐसा जीव है जो 2 भागों में टूट जाता है और अपना भोजन करता है, इसी को द्विखंडन। तो पूछेगा द्विखंडन तो अमीबा में होता है। द्विखंडन किस में होगा? अमीबा में। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखो, ये रिपीटेशन भी हो गया, ये हम पीछे अब ये बताए हुए हैं। फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है? फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है? तो पुंकेसर, अब ये नहीं पढ़ाए थे। क्वेश्चन 39 अगला देखो, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? अवतल लेंस का आवर्धन V/U। आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक कुछ नहीं होता है, मात्रक विहीन, ठीक है। तो आवर्धन का किस में मापेंगे? तो V/U, किसमें? V/U। अगला देखो, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, ये तो याद ही होगा ना गधो। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखो, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय। अगर 7 रहेगा तो उदासीन बोलो या इसी को लवणीय बोलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा। अब जो विद्युत चुंबक रहता है उसको बनाने में हम नरम लोहा को डालते हैं। तो विद्युत चुंबक किस पदार्थ से बनेगा? तो नरम लोहा से बनेगा। विद्युत चुंबक किससे बनेगा? नरम लोहा से। अगला क्वेश्चन नंबर 44 देखो, एक स्वस्थ आंखों की दूरी बिंदु होता है, कितना दूर तक देख सकता है? तो एक स्वस्थ आंख की दूरी कितना तक देख सकता है? तो कितना तक देख सकता है? 25 सेमी। ऑप्शन नंबर ए, एक स्वस्थ आंख की दूरी कम से कम वो 25 सेमी तक देख सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 42 देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की? तो फ्राइडे, क्या याद रखना? फ्राइडे वैज्ञानिक का नाम है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरक का खोज किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 46, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? मतलब पानी बन जाता है, द्रव का मतलब पानी बनना, ठीक है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो पारा। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पारा। अगला देखो 47, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? 47 नंबर क्वेश्चन देखो, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो समजात अंग है। कौन सा अंग हो जाएगा? समजात मीन्स बराबर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 48, अब क्वेश्चन नंबर 48 देखो क्या लिखा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा इसमें है? सबसे अधिक रिएक्शन तुरंत
रिएक्ट कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 48 का क्या आ जाएगा? कॉपर। ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कॉपर। अगर कॉपर नहीं रहे तो अब मारना है सिल्वर में, ए जी पर मारना है, ठीक है। कॉपर नहीं रहे तो, कॉपर रहे तो सबसे पहले कॉपर पर मारना है। 49 नंबर क्वेश्चन देखो, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य। हम लोग सूरज अगर नहीं रहे, ना पेड़ पौधा अपना भोजन बना सकता है, ना हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा, कुछ नहीं हो सकता है सूरज के बिना। तो पृथ्वी मतलब जिस पे हम लोग ग्रह पे रह रहे हैं उसी को पृथ्वी कहा जाता है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य। अगला देखो, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये तो याद ही होगा तुम लोग को ना। चीनी का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर सी, C12H22O11, 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 C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी, चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। अगला 51 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने, जो सैलून पर दाढ़ी नहीं बनाया जाता उस वहाँ कौन दर्पण लगा रहता है? तो अवतल दर्पण। दर्पण मतलब शीशा, जिसको आईना कहते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल। 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3.6 गुने 10⁻6 जूल। 3.6 गुने 10⁻, देख रहा है कितना सिंपल है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 53। अब यहाँ तो लोग का अच्छा से ध्यान दो इसमें। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है किससे? अब किसी भी चीज़ को हम इंडिकेट करेंगे उसका कुछ न कुछ इंडिकेटर वाला होता है मान, तो इसका हो जाएगा COOH। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? COH। अगला क्वेश्चन देखो, 53 का क्या हो जाएगा? बी, COOH। COOH, कार्बोनिल समूह को हम COH से इंडिकेट किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 54 तो तुम लोग खुद ही बता दोगे, कितना सिंपल है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो क्या हुआ है? 2। कितना है? 2। अपवर्तन का भी 2 होता है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 55। म्यू बराबर क्या होता है? sin A बटा sin R। इसी को अपवर्तनांक को या स्नेल का नियम को, अगर स्नेल का नियम यहाँ दे दिया रहे तब भी यही मानना है, म्यू दे दिया रहे तब भी यही मानना है, ठीक है। हिंदी में या अपवर्तनांक दे दिया रहे तब भी sin A बटा sin R। ABCD में पहले आया आता है तब ना रहता है, तो इसका ट्रिक क्या था? sin A बटा sin R। कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, विभवांतर का SI मात्रा क्या होता है? विभवांतर का SI मात्रा क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रा वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 56 का क्या हो जाएगा? ए। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखो, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में। ऑप्शन नंबर सी, कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। अमीबा कैसे भोजन बनाता है? पहले क्या करेगा? धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर ऑटोमेटिक चारों बगल से घेर लेगा, उसी को कुटपाद विधि कहा जाता है। तो कुटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में। अमीबा क्या है? एक छोटा सा जीव है जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 58 देखो क्या लिखा है, वायुमंडल में CO2 गैस कितनी प्रतिशत है? वायुमंडल में CO2 गैस कितनी प्रतिशत है? तो 0.003%। ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में CO2 गैस कितनी है? 0.003%। सबसे ज़्यादा कौन गैस है? तो नाइट्रोजन है। अब वायुमंडल किसको कहते हैं? यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ देखता है ऑटोमेटिक एक हवा जैसा एक बड़ा सा आसमान है, उसमें मतलब सब तरह का गैस पाया जाता है। तो उसमें CO2 कितना है? तो 0.003%। मतलब क्या? 1% से भी कम
सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, लेंस में कितने फोकस होता है? तो 2। ये तो ध्यान रहेगा। लेंस में मुख्य फोकस कितनी होता है? तो 2 होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 60, क्या लिखा है? ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा या दोनों होगा? क्या होगा? तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है। अब जो चालक है उसमें अगर ताप हम बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ जाएगा, उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। वो बोलेगा हम भी काहे पीछे रहेंगे, वो भी साथ साथ बढ़ने लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन पूछ रहा है, वाई आया लास्ट में, इसमें क्या होगा? इसमें घटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, CnH2n-2। एल्काइन का रासायनिक सूत्र CnH2n-2। अगर पूछ देगा एल्कीन तो CnH2n, और एल्केन तो प्लस में CnH2n+2। यहाँ पूछा एल्काइन तो एल्काइन का क्या आ जाएगा? माइनस में CnH2n-2। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य स्थान को क्या कहा जाता है? सिनेप्स। अब तंत्रिका कोशिका कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क, दिमाग में। ठीक है। तो यहाँ जो 2 तंत्रिका कोशिका है उसके खाली स्थान को क्या कहा जाता है? सिनेप्स। क्या कहा जाता है? सिनेप्स। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63। पारे का अयस्क है। पारे का अयस्क क्या है? सीनेवार। पारे का अयस्क सीनेवार। पारे का अयस्क पूछेगा तो सीनेवार, मतलब पहले सीनेवार मिलेगा तब तो बनेगा पारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, क्या लिखा है? आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप कितना है? जो खरा वाला है तो 18। ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप कितना है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप कितना है? तो 18 याद रखना है। 65 देखो, क्या है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। ऑप्शन नंबर ए। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, और 7 से ज़्यादा क्षारीय, और 7 रहेगा तो उदासीन बोलो या लवणीय बोलो। अब अगला क्वेश्चन 66 देखो, प्रकाश की किरण गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। देखता है किधरों से टॉर्च मारो, देखता है एनी टाइम उसका जो फॉक्स निकलेगा पूरा सीधा निकलेगा। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन नंबर 67 देखो, सौर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अब जो सूर्य से देखता है आजकल कितना आगे, सूरज के प्रकाश में रख दो कुकर और उसमें डाल दो जो बनाना है, ऑटोमेटिक वो गर्म होके बन जाएगा। तो उसमें कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो कौन सा दर्पण लगाया जाता है? 67 का क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो सौर कुकर में कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण, सौर कुकर में अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन नंबर 68 देखो, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो CaOH का होल 2। CaOH का होल 2। अब जो हम लोग खरीद के लाते हैं रंगाई के समय में उसका फार्मूला यही होता है, CaOH का होल 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 69, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है। अगला क्वेश्चन 70 देखो, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को। किस लेंस को? उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी पूछेगा तो अवतल लेंस को। अपसारी उत्तल, अभिसारी अवतल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 71, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है किसके कारण? रंध्र। जो पत्ता में छेद रहता है, देखता है छोटा छोटा भूर रहता है, उसी को रंध्र कहा जाता है। वो रंध्रे से
ऑक्सीजन लेगा, CO2 छोड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन छोड़ेगा, CO2 अपने लेगा। तो गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्र से। रक्त को थक्का बनाने में काम करता है कौन? तो प्लेटलेट। 72 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हाथ कट गया, देखता है 2 मिनट वहाँ हाथ देते रहते हैं, उसके बाद वहाँ थक्का बन जाता है। उसी को थक्का बनाने में कौन? प्लेटलेट काम करता है। ठीक है। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल्स। ये नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखो 73। रक्तदाब को किस यंत्र से मापते हैं? तो बैरोमीटर। रक्तदाब को किस यंत्र से मापते हैं? तो बैरोमीटर से। रक्त का स्पीड दिखता है कितना है, कितना स्पीड है उसका, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, तो बैरोमीटर से इसका मापते हैं। अगला देखो, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा का आवर्ती कितना है? मतलब 1 सेकेंड में कितना करंट भाग गया, उसी को आवर्ती कहा जाता है। तो कितना हो जाएगा? 50 हर्ज। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा का आवर्ती कितनी है? 50 हर्ज। प्रत्यावर्तित विद्युत धारा मतलब AC करंट डायरेक्ट आएगा, देखा जो हम लोग का घर में यूज होता है, यही करंट घर में यूज होता है। इसमें क्या हो जाएगा? 50 हर्ज। अगला क्वेश्चन नंबर 75 देखो, शुद्ध जल का pH मान कितना होगा? तो 7 होगा। शुद्ध जल का pH मान 7 होगा। अगला देखो, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होगा? तो 20 होगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अब 77 देखो, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो तंत्रिका कोशिका। ये कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में, जिसको दिमाग कहते हो। तो दिमाग में सबसे लंबी कोशिका पाया जाता है, जिसको कौन कोशिका कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। ठीक है। इंग्लिश में न्यूरॉन सेल्स कहा जाता है। कभी कभी तुमको न्यूरॉन भी मिल जाएगा, तो इंग्लिश शब्द है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 78। क्या लिखा? सोडियम का परमाणु संख्या 11, ऑप्शन नंबर बी। सोडियम का परमाणु संख्या 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 79 देखो, क्या लिखा? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो देखो, पक्षी में पाया जाता है, मानव में पाया जाता है, मक्खी में नहीं पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग जो है लाल होता है। ठीक है। पूछेगा खून किसके कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन किसी के शरीर में नहीं है तो उसका खून देखेगा लाले नहीं है। समझ गया? अगला क्वेश्चन नंबर 80 देखो, बेंजीन का सूत्र पूछ रहा है। तो बेंजीन का सूत्र याद रखना है 6-6। कितना याद रखना है? 6-6। कार्बन 6, हाइड्रोजन 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 6। ठीक है। आप देखो, खंड बी रहेगा, इसमें तुमको 8 को क्वेश्चन दिया रहेगा। क्या वो? 8 को। 8 को में कितना बनाना है? सिर्फ मात्र क्या बनाना? 4 को बनाना। क्या बनाना? 4 को। प्रत्येक 2 नंबर का रहेगा। ठीक है। इन सोच रहा है कि 4 को से अगर ज़्यादा बना लेंगे तो तुमको 8 नंबर से ज़्यादा इसमें देगा नहीं, तो इसलिए हमको ज़्यादा माथा नहीं लगाना, नहीं है 4 को बनाना है। एगो 6 नंबरी पूछेगा। ठीक है। एगो 6 नंबरी में तुमको मात्र कितना बनाना है? एगो बनाना है, एक बनाना है 6 नंबरी में। ठीक है। आप देखो, रसायन शास्त्र में भी 4 को बनाना है। क्या को? 4 को। 8 को क्वेश्चन में मात्र 4 को बनाना है, 4 को से ज़्यादा बनाना ही नहीं है। ठीक है। अब फिर एगो 5 नंबरी पूछेगा, 2 को 5 नंबरी रहेगा, जिसमें से एगो बनाना है। ठीक है। फिर जीव विज्ञान में भी ऐसे ही करना है, 8 को में मात्र 4 को बनाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिर्फ 4 को, एगो पूछेगा तुमको 5 नंबरी। ठीक है। 5 नंबरी में भी एगो बनाना है। अब एग्जाम में सोचेगा कि हम ये इसी में से सबटा बना देते और छोड़ देते, ये नहीं करना है। जितना पूछ रहा है, जिस विषय में बनाना उतना ही बनाना। जैसे हमको केमिस्ट्री में 4 को बन गया और केमिस्ट्री में बनने वाला है, अब बायोलॉजी में को नहीं बनना है, तो हम उसको नहीं बनाएंगे। केमिस्ट्री वाला को छोड़ना पड़ेगा हमको, क्योंकि तुमको 4 को से ज़्यादा नंबर देगा नहीं। 4 को क्वेश्चन बनाया तो 4 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, तो तुमको बायोलॉजी वाला में बनाना है। ठीक है। सब में जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना ही बनाना है। ऐसे ही सेम टू सेम एग्जाम में रहने वाला है। समझ गया ना? तू लोग सिस्टम वाइज से मेहनत करो।
ऐसे नहीं कि आपका खा रहा है, पी रहा है, मोबाइल देख रहा है, पढ़ रहा है, ये दिक्कत है। इसमें तुम्हारा दिमाग 100% किसी तरफ नहीं रहेगा। पढ़ाई करो तो 100% मन लगा के पढ़ाई करो। अब मोबाइले देख रहा है तो 100% मोबाइले देखो, पढ़ के तब का हो। तो न खाना खाते समय पढ़ना है, न मोबाइल चलाते समय पढ़ना है, ठीक है। तो इसको कन्फ्यूजन नहीं होना है, अच्छा से पढ़ो, ठीक है। अब आगे हम 2 नंबरी वाला को ऐसे ही बना के डालते हैं, तू लोग देखो, अच्छा से मेहनत करो, समझ गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।